ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ फ्रेंड्स ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल मॉम्स गपशप में स्वागत है। और आज है ट्यूसडे और अभी मॉर्निंग का ये टाइम हो रहा है, मगर बच्चों ने कहीं आज जाना है तो मैं जल्दी ही उठ गई थी और बाहर का कुछ इस तरीके से वेदर रहा और बच्चों को अब मैंने भेज दिया है। आज बच्चों के चले जाने से इतना घर सूना सूना सा लग रहा है, तो मैंने भी क्या किया कि मैं पहले सुबह उठी और बच्चों को भेजा, फिर उसके बाद मैं खुद लेट गई। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी अपने आप को भी लाड लडा लेना चाहिए। हमें कौन लाड लडाएगा? कोई भी नहीं। जब हम बच्चे थे तो हमारी माएँ थी लाड लडाने के लिए, और जब हम ब्याह के आए तब से हमारा लाड खत्म हो गया, हम खुद माएँ बन गई, तो हमको कौन लाड लडाएगा। इसीलिए हमें ना थोड़ी सी फुर्सत अपने लिए भी निकाल लेनी चाहिए। और जैसा भी टाइम लगे, क्योंकि सभी की रूटीन और हालात एक जैसे नहीं होते, ना ही मूड एक जैसे होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं उठ के फिर से दोबारा सो गई। कि सोना तो नहीं था, मैंने लेट गई। मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, आज ज़्यादा कोई खास काम भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा फिर हेडेक भी नहीं होगी ब्रेकफास्ट की भी और दोपहर के लंच की भी। तो मैंने कहा थोड़ी देर आज मैं अपनी मर्जी से लेट लेट के प्यार प्यार से उठूँगी। क्योंकि शायद आप लोगों ने फील करा होगा, जिस दिन आपको लगता है कि आज काम कम है या आज मेरा काम करने को मन नहीं है, क्योंकि हमारा भी कभी कभी लगता है कि मन नहीं है, तो उस दिन हमें किसी ना किसी वजह से मजबूरी से काम तो करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको लग जाए कि आज काम ज़्यादा मैं नहीं करूँगी तो चल जाएगा मेरा घर, तो उस दिन रेस्ट कीजिए, अपने आप को ही खुद को प्यार कीजिए, खुद को ही सहलाइए, खुद से बातें कीजिए और सोचिए कि आप क्या चाहते थे और क्या हो, और आपके साथ क्या हुआ है, आपके कितने सपने दब गए हैं, कितनी ख्वाहिशें दब गई हैं, और आप कैसे एक उड़ते हुए इंसान थे और कैसे एक पिंजरे में बंद हो गए हो, और क्या थे और क्या बन गए हो। अपने आप को पहचानो और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने आप को प्यार करो, बहुत प्यार करो। क्योंकि अब हमें प्यार की ज़रूरत है। हमने सब अपने बच्चे पाल दिए, गृहस्थी संभाल दी, अब हमें अपने लिए ज़रूरत है। इसीलिए थोड़ा टाइम निकालो अपने लिए। अगर घूमना फिरना है तो घूमो फिरो, अगर पेड़ों से प्यार है तो उनसे बातें करो, अगर छत पे टहलना है तो छत पे टहलो, अगर म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक सुनो, किताब पढ़नी है तो किताब पढ़ो, घर सजाने का शौक़ है तो घर सजाओ। और ऐसे ही कभी देर तक बिना मतलब के ही लेट के आप अपने आप को लाड लडाओ कि आज मुझे कोई काम नहीं करना, बस मैं वही वही लाडली हूँ जो मेरी माँ के ज़माने में हुआ करती थी। आज मुझे कोई काम की फिक्र नहीं है, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो आप उसको जब अपने आप को लाड लडाते हो ना, तो आप देखना कितना अच्छा फील होता है कि आज आपका मन नहीं है उठने को, तो मैं भी फिर आज नहीं उठी। मैं 8:30 बजे उठी हूँ। उसके बाद मैंने इनको ब्रेकफास्ट बना के दिया है और खुद भी किया है। तो इतना रिलैक्स माइंड लग रहा था आज, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अच्छा। तो ये थोड़ा सा ये है कि फिर आप अपना अगर फेस क्लीन करना चाहते हैं, स्किन का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, हेयर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसको भी करो। नहीं तो म्यूज़िक सुनते हुए फिर आप क्लीनिंग करो, तो बहुत मज़ा आएगा। इतना स्ट्रेस निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि वो मेरा स्ट्रेस गया कहाँ और आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ। तो वही हाल आज मेरा है, और आज मैंने बड़े रिलैक्स से वो सुबह का टाइम सारा बिताया है, अपने आप को लाड लडाया है। तो बहुत अच्छा लगता है अपने आप को लाड लडाना। इतना लगता है कि हाँ, हमारी भी इम्पोर्टेंस है, हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है, हमारा भी दिन है, ऐसा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा था सुबह से रेस्ट 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 करते हुए। तो बस मैं भी आप सभी से यही कहूँगी कि कभी कभी अपने लिए टाइम निकाला कीजिए, और जैसा भी हो, जैसा जिसकी रूटीन हो वैसी टाइम निकालिए। देर रात तक अगर जो जागते हैं तो देर रात तक अपने आप को लाड लडाइए, सुबह जल्दी उठ के लाड लडाना है तो सुबह लाड लडाइए। बस अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, तभी हम खुश रह पाएंगे, और खुश रहना हमारा बहुत 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 ज़रूरी है। तो बस यही, हम लोग जब गपशप करते रहेंगे तो हमारा दिल हल्का होता रहेगा, और फिर हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते रहेंगे। और सभी लेडीज़ का यही हाल होगा, चाहे वो जॉब वाली होंगी या हाउस वाइफ होंगी, जैसी भी हैं, सबका यही हाल होगा मेरे ख्याल से। तो
क्योंकि जो एक लेडी की लाइफ होती है वो ही हम सब की है। थोड़ी सी थोड़ी बदली हुई होगी। जो वर्किंग वूमेन है वो घर का काम करके चली जाती हैं, और जो हाउस वूमेन है कि वो सारा दिन घर में ही रहती हैं, तो सारा सारा दिन घर के ही खचर पचर में लगी रहती हैं। घंटे तो सभी के पास उतने ही हैं, लेकिन अपने आप को ज़रूर थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपने आप को खुश रखिए। तो देखिए, फिर आप भी खुश रहेंगे और आपका फेस भी ग्लोइंग 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 सा रहेगा, और आपके फेस पे स्माइल भी रहेगी। और फेस पे जब स्माइल रहती है तो देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी तो बज रहे हैं दोपहर के 3, और आज ऐसा लग रहा है कि अभी चाय पी लो, अभी चाय पी लो। और मैंने इनसे पूछा है तो ये मना कर रहे हैं कि मुझे अभी चाय नहीं पीनी, और कोई चाय पिएगा नहीं। तो अकेले मेरा मन भी नहीं कर रहा चाय बनाने को, पर पीनी भी ज़रूर है। और समस्या ये है कि चाय बनाएगा कौन, क्योंकि पीने वाली तो मैं हूँ। तो अभी आज जल्दी टाइम हो गया है, ऐसे लग रहा है कि अभी चाय पी लूँ, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा आज बादल बादल वाले हैं। तो मेरा मन कर रहा है कि चाय पी लूँ और उस तो जी लेके आ गई हूँ मैं अब चाय। आप लोगों के साथ बैठ के अब चाय पी लेती हूँ और थोड़ी गपशप कर लेते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ना पहले अकेलापन फील होता था, लेकिन आप सबसे जैसे जैसे बातें हो रही हैं, आप सब भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, तो उससे ये चीज़ निकल के आ रही है कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और वो कैसे उसको हैंडल करता है और कैसे बर्दाश्त कर रहा है। और हर लेडी के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और समस्या भी बहुत बड़ी है कि हर किसी को इस दौर से गुजरना पड़ता है। और हम सब लोग अब आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलो, हम लोगों को बिना देखे हुए लोगों का हम लोग एक ग्रुप बनता जा रहा है। जैसे कि कहते हैं कि किट्टी ग्रुप है, या कोई कमेटी मेंबर बनाए हुए होते हैं, तो हम लोगों का बिना देखे वाला ग्रुप बनता जा रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग जुड़ते जाएंगे, तो एक ना एक दिन हम लोग लाइव फेस टू फेस, मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग वीडियो कॉल करके एक दूसरे को देखें, पहचाने और मिले। लाइव आऊँगी फिर मैं कभी। फ़िलहाल अभी तो मुझे आप लोगों के साथ आपके टच में रह के बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग और एक उम्मीद वाली जो फीलिंग होती है वो स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब मैं तो अकेली रह गई, मेरा क्या होगा, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो निकल गया। अब क्या होना है, अब क्या होना है, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। जबकि मैंने यहाँ हमारी कॉलोनी के पास ही कुछ एक झुग्गी झोपड़ी टाइप की हैं, रहते हैं लोग। तो वहाँ काफ़ी गरीब बच्चे हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो कोई 6,000 की नौकरी, कोई 7,000 की ऐसे ही करता है। तो उनके बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते और ट्यूशन भी नहीं पढ़ पाते, तो मैं उनको पढ़ाने जाया करती थी। इस तरीके से कम भी 26 बच्चे थे, और मैं उनको पढ़ाने शाम को जाया करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम में फिर एक दूसरे को सब ने बंद कर दिया कि कोई आए जाए ना, और मैंने भी, मेरे को मजबूरी में छोड़ना पड़ा, और उनके भी पेरेंट्स की सबकी नौकरियां छूट गई। तो वो सब लोग वापस वापस अपने गांव में चले गए, क्योंकि वो काफ़ी डीपली गांव से पैसा कमाने ही शहर में आए हुए थे। तो वो बच्चे बिछड़ गए। जबकि मैं शाम को जब जाया करती थी तो मुझे याद है कि बच्चे ना मोड़ पे मेरा इंतज़ार किया करते थे कि मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। बहुत 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 प्यार करते थे मुझे, और बहुत अच्छा लगता था मुझे भी। और जब मैं उनके यहाँ जाती थी तो एक छत थी, तो छत पे मैं बैठ के पढ़ाया करती थी। वहीं पे जैसे बहुत बड़ी सारी छत थी, तो 2-3 टीन वाले कमरे बने हुए थे, उसमें वो किराएदार रहते थे। बाकी छत मैंने उनसे, मकान मालिकों से मांग ली थी कि भाई मैंने बच्चे पढ़ाने हैं, तो आप मुझे छत दे दीजिए 1-1.5 घंटे के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे आ जाया करते थे, और माएँ भी बहुत खुश होती थी कि एक तो उनके बच्चे पढ़ना सीख रहे हैं, दूसरा उनके बच्चे इधर उधर
जाते नहीं हैं। उनमें काफ़ी गर्ल्स भी थी, छोटी उम्र की थी, तो मैं उनको फिर थोड़ा नॉलेज दिया करती थी, अजनबियों के साथ मत जाओ, बाहर का इतना कूड़ा कबाड़ मत खाओ, कैसे साफ सफाई रखनी है। तो वो बहुत अटैच थे बच्चे, और अपने पास से ही मैं उनकी बुक्स वगैरह और कॉपी और सब कुछ ले जाती थी। और फिर मैं उनमें बच्चे क्या होते हैं ना कि पढ़ने में कम, और बस कहते हैं मजाक करो, मस्ती करो, डांस करो, पोयम सुनो, ऐसी एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो मैं उनसे 1 घंटा पढ़ाई कराती थी, फिर मैं 20-25 मिनट उनके इन एक्टिविटीज़ में ले लेती थी। तो वो बहुत खुश होते थे, बहुत ही खुश होते थे। और बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर कोरोना आ गया, फिर मुझे छोड़ना पड़ा। अब वो कुछ ही बच्चे बचे हैं, और इधर फिर घर से भी अलाउ नहीं था कि मैं पढ़ाने जाऊं उस वाली बस्ती में, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा। उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं जल्दी जल्दी काम समेटती थी और बस मुझे इंतज़ार रहता था कब शाम हो तो मैं उन बच्चों के पास जाऊं, और वो बच्चे भी मेरा इंतज़ार करते थे। वो मुझे संडे की छुट्टी भी नहीं करने देते थे कि मैम नहीं आ पाओ, आ पाओ, आ पाओ। बहुत प्यार करा उन लोगों ने मुझे। और उनकी जो मम्मियाँ हैं, जिस टाइम तक मैं पढ़ाती थी शाम तक वो आ जाती थी, तो वो भी बहुत खुश होती थी, बहुत ही। पर मैंने उनसे एक बात सीखी कि कितनी कम चीज़ों में वो गुजारा कर लेती थी। 3-4 साड़ियाँ, छोटी छोटी बाल्टियाँ, 2-3 बर्तन, मिट्टी का चूल्हा वो बाहर आके ही जलाती थी, और वहीं आटा गूंद लेती थी, वहीं सब्जी बना लेती थी, और वहीं सारा काम खत्म करके छोटी सी बाल्टी में पानी ला के नल से नीचे से भर के और वहीं बर्तन धो के और समेट लेती थी। उससे मैंने आइडिया लिया और मैंने सीखा कि इतनी कम चीज़ों में गृहस्थी भी कैसे चल सकती है। तो वो दिन भी मेरी ज़िंदगी के बहुत यादगार दिन रहे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप कुछ बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, ताकि आपके बच्चों को भी ये रहे कि हम आगे चल के अच्छा काम करें, तो मेरे बच्चों ने भी जैसे मुझे देखा हुआ है, तो अब ये कोरोना टाइम में मेरे दोनों बच्चों ने उन काफ़ी बच्चों लोगों की हेल्प की है, पढ़ाया है, जिनके कारोबार ठप हो चुके थे। तो उन बच्चों के पास इतने पैसे नहीं थे फीस भरने के लिए, और बड़े बच्चों 12th वाले बच्चों के लिए तो मेरी बेटी ने उनको फ्री ट्यूशन पढ़ाया है। तो वो आज भी थैंक्स करते हैं। और मैंने कहा शिक्षा दान करो, जो जितना दान कर सकता है जिस चीज़ का, तन मन धन से। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि तुम शिक्षा दान कर सकते हो तो तुम शिक्षा दान करो, कोई बात नहीं। अगर वो बच्चे इस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम में है कि उनके पेरेंट्स का कारोबार ख़त्म हो गया है, रोटियों तक की परेशानियां आ गई हैं, तो आप उनकी पढ़ाई कंटिन्यू करा दो। ट्यूशन के पैसे नहीं थे, तो मेरी बेटी ने और बेटे ने छोटे बच्चों को पढ़ाया और बहुत हेल्प करी, और बहुत खुश होते हैं वो इस बात के लिए। और मुझे भी खुशी होती है कि मेरे बच्चों में ऐसे संस्कार आए हैं, तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं। और इसी तरीके से आप भी कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों के आइडियल बन पाएँ, कुछ सीख पाएँ। बहुत अच्छी बात है, हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे बहुत 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 अच्छे बने, कहीं से कहीं उलाम्बा ना आए। और बस अगर माएँ भी अच्छा कुछ करती रहेंगी तो बच्चे भी अच्छा करेंगे, और माएँ सिखाती रहेंगी तो बच्चे सीखते भी रहेंगे। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस समाज ने जो हमें दिया है, कुछ हम उन्हें दें। इसके लिए थोड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, पर कोई बात नहीं, अगर आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करिए। मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और आज अभी मैंने बनाना है बूंदी, पर अब बातें बातें करते इतना टाइम हो गया है, तो शायद मैं अभी बूंदी की रेसिपी ना शेयर कर पाऊँ। तो बस मैं इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, और चाय इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और फिर मैं मिलूंगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो दे नाल। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो प्लीज़ जाके वहाँ मुझे फॉलो कीजिए और मेरी रील्स देखिए, और मुझे सजेशन दीजिए, अपने मैसेज कीजिए, जो भी किसी के साथ कोई परेशानी है तो फिर मैं कोशिश करूँगी उससे सॉल्व करने की। और हम लोगों का ग्रुप दिन प्रतिदिन, भगवान से यही दुआ है कि आगे से आगे बढ़ता जाए, और हम लोग मिलते रहें, बातें करते रहें, सुख दुख साझा करते रहें। देखिए मैं कहाँ की बातें कहाँ ले गई हूँ, आपके साथ बैठे बैठे मुझे यूँ लग रहा है आप मेरे सामने ही सारे जने बैठे हुए हो तो बस फिर मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखना है, असी आपका ख्याल रखना है, बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।